गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यास यानी प्रेमचंद युग से पूर्व जो सामाजिक उपन्यास है वो कौन कौन से हैं, उसके लेखक कौन हैं, ये मैं लेके आई हूँ। क्योंकि प्रेमचंद युग से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए हैं वो बहुत बार आईएमपी हो जाते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट में। ठीक है, चलिए। और इसको मैं ट्रिकी वे में बताऊंगी थोड़ा सा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए। सबसे पहले है उपन्यासकार गौरी दत्त। इसके उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 की रचना है। ठीक है। और है ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, जिसका है वामा शिक्षक, 1872 की रचना है। ठीक है। श्रद्धा राम फिल्लौरी की भाग्यवती है, 1877 की रचना है। लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु है, 1882। ठीक है, 1882 की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी मोस्ट आईएमपी है। परीक्षा गुरु भी पूछते हैं, भाग्यवती भी पूछे हैं, देवरानी जेठानी की कहानी भी पूछे हैं। ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879 और 100 अजान एक सुजान 1892 है। ठीक है। तो इसको हम ट्रिकी वे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी मैं। गौरी दत्त। ठीक है, गौरी दत्त, अगर ऐसा बोल सकते हो कि गौरी दत्त यानी देवरानी जेठानी की कहानी, तो देवरानी जेठानी कैसे होगी। गौरी गौरी जो है शंकर की पत्नी है। और जो है, हाँ क्या बोलूं, जो शिव की पत्नी गौरी और विष्णु की पत्नी सीता माता है। तो उसको ऐसा बोल सकते हो, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी। तो ये दोनों देवरानी जेठानी होते हैं। तो ऐसा इस ट्रिक की वे में याद कर सकते हो, गौरी जो है देवरानी और जेठानी है, ऐसा इस टाइप का ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है। फिर इसमें है ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय। ठीक है, वामा शिक्षक। तो दो दो नाम है, तो बोल सकते हो वाम वाम के शिक्षक है, ऐसा करके। ठीक है, वामा शिक्षक है दोनों। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय दोनों शिक्षक है, ऐसा बोल सकते हैं। दो नाम है तो दो शिक्षक है, ये भी ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। फिर है श्रद्धा राम फिल्लौरी। श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा रहती है। ठीक है, राम है और श्रद्धा भी है, तो वो क्या होंगे, भाग्यवती ही होंगी। ठीक है, जिसके पास राम भी है और श्रद्धा भी है, राम में श्रद्धा है तो वो भाग्यवती होंगे। तो ऐसा करके आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है। फिर है लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। तो गुरु परीक्षा कहाँ लेते हैं, निवास में लेंगे। गुरु परीक्षा जो है निवास में लेते हैं ना, अपने निवास में, आप सब बोल सकते हैं। पहले काल में जहाँ गुरु रहते थे वहीं शिष्य भी रहते थे, है ना। ठीक, गुरुकुल गुरुकुल बोलते थे। तो वहां पे परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा करके बोल सकते, परीक्षा गुरु निवास, उसके निवास में परीक्षा होती थी, ऐसा इस टाइप का बना सकते हो। ठीक। फिर है बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी रहस्य कथा 100 जान एक सुजान। तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक लगा लो कि जो बालक कृष्ण है, बालक कृष्ण जो है ब्रह्मचारी से, बालक कृष्ण ब्रह्मचारी होकर यह रहस्य कथा जाना। बाल कृष्ण या ब्रह्मचारी से यह रहस्य जाना कि 100 अजान से एक सुजान ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा। बाल कृष्ण ब्रह्मचारी होके यह रहस्य जाना कि 100 अजान से एक सुजान अच्छे होते हैं। ठीक। और ये कब कब की रचना है मैं बता चुकी हूँ। राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू 1890। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम कि राधा कृष्ण जो है निसहाय हिंदू के सहायक होते हैं, ऐसा। ठीक। एक ही बार में ठाकुर जगमोहन श्यामा स्वप्न, जगमोहन, मोहन श्यामा, मोहन श्यामा, ऐसा, मोहन श्यामा। ठीक है।
जगमोहन, जग को मोहने वाला कौन से होते हैं? जग को मोहने वाला श्यामा होंगे, ठीक है। ऐसा ये 1888 की रचना है, ठीक है। लज्जाराम मेहता, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी और आदर्श दंपत्ति। आदर्श दंपत्ति जो बहुत बार पूछे गए हैं ना लज्जाराम मेहता का, ठीक है। और एक आदर्श हिंदू भी पूछे गए हैं, ठीक है। आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू ये पूछे गए हैं, ठीक है। आदर्श हिंदू तो बहुत मोस्ट आईएमपी है, देख लेना, 1914 की रचना है। और ये 1889 की है, धूर्त रसिक लाल, ठीक। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी भी पूछे गए हैं। तो ये चारों एमपी हो जाते हैं, 5 है तो पांचों देख लो। बिगड़े का सुधार मैं नहीं जानती, लेकिन ये चारों आए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कब कब की है। 1889, धूर्त लसिका 1889, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी 1907 और आदर्श हिंदू 1914। तो यहाँ पे ट्रिक लगाई हूं मैं कि धूर्त लोगों में लज्जा नहीं होती, लज्जा यहाँ पे लज्जाराम, ठीक है। तो धूर्त लोगों में लज्जा नहीं होती, वह परतंत्र लक्ष्मी के पीछे भागकर आदर्श दंपत्ति कहलाते हैं। परतंत्र लक्ष्मी के पीछे भागकर आदर्श दंपत्ति कहलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी यानी पैसा जो है बिगड़े का सुधार कर आदर्श हिंदू बना देती है, क्योंकि पैसा बिगड़े का सुधार कर आदर्श हिंदू बना देती है। ऐसा ये ट्रिक हो गया, ठीक। फिर आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इसका मैं ट्रिक नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आईएमपी है, अंगूठी का नगीना 1918 ऐसा करके, लेकिन मैं मेंशन कर दी हूँ सभी को, ठीक है। तो एक बार पढ़ देती हूँ, लेकिन अंगूठी का नगीना मोस्ट आईएमपी है, जो कि 1918 की रचना है। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि चारों ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 अलग अलग उपन्यास दे देंगे और बोलेंगे कि उसको बढ़ते क्रम में जमाइए, ऐसा इस टाइप का, ठीक है। तो ये सिर्फ इसका सन मोस्ट आईएमपी है ना, सन देख लेना इसका कौन कौन से सन में है, तो वो मोस्ट आईएमपी है। अगर ये याद रहेंगे तो बाकी सब याद कर लोगे, ऐसा इस टाइप का, ठीक। तो इसमें सिर्फ एक है, अंगूठी का नगीना 1918 की रचना है। फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। लवंग लता व आदर्श बाला 1890, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889, लीलावती व आदर्श सती 1901, चपला व नव्य समाज 1903, व यानी कि या ऐसा सिर्फ एक दे भी सकते हैं, लवंग लता बस ऐसा करके, आदर्श बाला नहीं देंगे, या आदर्श बाला दे सकते हैं, लवंग लता नहीं दे सकते। तो किसकी रचना है ऐसा करके देते हैं, ठीक है। या लीलावती दे देंगे या आदर्श सती ना दे, तो लीलावती किसकी रचना है ऐसा, ठीक, ऐसी देते हैं। तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पे चपला व नव्य समाज 1903 की रचना है। तरुण स्वप्नी व कुटीर वासनी 1906 की रचना है। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 की रचना है। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 और अंगूठी का नगीना 1918, जो कि आईएमपी है। इसमें सबसे ज्यादा एमपी यही है, ठीक है। फिर आते हैं अयोध्या सी उपाध्याय, ये दोनों बहुत बार पूछे गए हैं इसके। अधखिला फूल है, अधखिला फूल 1907 की रचना है। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 की रचना है, ठीक है। ये ठेठ हिंदी का ठाठ को ना जो है उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। मुहावरों का, ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। फिर आते हैं ब्रजनंदन सहाय, तो इसका सौंदर्योपासक है और राधाकांत है। तो ब्रज नंदन, तो नंदन से यहाँ पे लगा लेना राधा, और राधा और ब्रजनंदन दोनों सौंदर्योपासक हैं, सौंदर्य के उपासक है ऐसा। तो सौंदर्योपासक 1912 की रचना है और राधाकांत 1918 की रचना है। मन्नन द्विवेदी रामलाल, ठीक है, रामलाल। मन में मनन करते हैं राम का, ऐसा बोल सकते हो। राधिका रमन प्रसाद सिंह, वन जीवन व प्रेम लहरी। राधा का नाम को याद करते हैं क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, राधा रमन
प्रेम लहरी। ठीक है, राधा का नाम प्रेम से याद करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो कि 1916 की रचना है। तो ये हो गए आज के प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास भी है, बाद में मैं लेके आ जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे और मैं और मोटिवेट होंगी और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगी। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते तो मैं क्या बोलूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।